ब्रिजभूषण जी और पंडित जी बार बार अपने गीता ज्ञान ब्लॉग में लिखते हैं कि वे न तो कोई साइकाइट्रिस्ट हैं कि लोगों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकें, न ही कोई जादूगर हैं कि लोगों की लाइफ से प्रॉब्लम्स को चुटकी बजाकर दूर कर सकें। ब्लॉग लिखने या वीडियो चैनल बनाकर गीता ज्ञान का प्रचार करने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि जो समझ उन्हें गीता ज्ञान से मिली है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बेटर हुई है और एक इंसान के तौर पर उन्होंने खुद में बहुत इंप्रूवमेंट महसूस किया है, उसे सब में बांटना ताकि सबकी लाइफ इजी और बेटर हो, सब सुखी हो और दुनिया में शांति हो। इस डिस्क्लेमर के बाद भी लगभग हर दिन पंडित जी के पास ऐसे ईमेल्स आते रहते हैं जिनमें लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पंडित जी से मांगते हैं। उनकी बातों में एक उम्मीद छिपी रहती है कि पंडित जी उन्हें गीता ज्ञान से कुछ ऐसा बताएंगे जिससे उनकी प्रॉब्लम एकदम से दूर हो जाएगी। ऐसा ही एक मेल पंडित जी को आज भी मिला है। भेजने वाली एक लेडी हैं और उन्होंने अपनी एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पंडित जी से श्रीमद् भगवत गीता से ढूंढने को कहा है, जिससे वे बहुत परेशान हैं और उनके साथ उनकी फैमिली, खासकर उनके बच्चे भी बहुत परेशान हैं। ये मेल कुछ इस तरह से है। पंडित जी, मैं आपका ब्लॉग बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ। आपकी लगभग सभी पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप जिस तरह से रियल लाइफ की सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं और गीता ज्ञान के जरिए उनसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी इजी और सिंपल लैंग्वेज में बताई गई गीता ज्ञान की बातों से बहुत लोगों को फायदा पहुंचा है। ऐसा कई लोगों के कमेंट से भी हमें पता चलता रहता है। हर इंसान की तरह मेरी लाइफ में भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं और मेरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान है। मैं अपनी पर्सनालिटी की इस कमी को चाह कर भी दूर नहीं कर पा रही हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की या आपसे पहले किसी से हेल्प नहीं ली, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मेरी ये प्रॉब्लम न सिर्फ बनी हुई है बल्कि बढ़ती जा रही है। अब बहुत उम्मीद के साथ मैं आपको ये मेल लिख रही हूं ताकि आप भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवत गीता से कुछ ऐसा मुझे बताएं जिससे मुझे शक्ति मिले और मैं अपनी इस कमी को दूर कर पाऊं। मेरी ये कमी है मेरा गुस्सा। पंडित जी माफ कीजिएगा, मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। मेरा नाम दिव्या है और मैं देश का दिल कही जाने वाली दिल्ली से हूं। मैं शादीशुदा हूं और मेरे 2 ट्विंस हैं, एक बेटा जिसका नाम अनय है और एक बेटी जिसका नाम आन्या है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूं। मेरे हस्बैंड भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे हैं। हमारे पास वो सब कुछ है जो एक सुखी लाइफ के लिए इंसान को चाहिए होता है। हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम दिल्ली के एक पॉश इलाके में अपना घर बना चुके हैं और फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी कमी हमें महसूस हो। इसके बाद भी मुझे लगता है कि जैसे कुछ कमी है। मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। अगर हस्बैंड या बच्चों में से कोई मेरी बात नहीं मानता या सर्वेंट काम को उस तरह से नहीं करता जैसे मैं चाहती हूं, अगर मुझे ऑफिस में अपनी टीम में से किसी का काम या एटीट्यूड पसंद ना आए या कोई मेरी बात काट दे, उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं बस चिल्लाने लगती हूँ। भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ और सामने वाला कौन है और हम कहां पर हैं। इस आदत की वजह से मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आ गया है। गुस्सा बाहर निकालने के बाद मैं शांत हो जाती हूँ, लेकिन जिन पर मेरा गुस्सा निकलता है उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। मेरे बच्चे तो कई बार मेरे चिल्लाने से ही सहम जाते हैं और इसका एहसास मुझे बाद में होता है। कई बार मैं बाद में उनसे माफी भी मांगती हूं, लेकिन तब तक तो बात खराब हो चुकी होती है। पंडित जी, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की है। मैं ओपन माइंडेड हूं और जानती हूं कि फिजिकल हेल्थ जितनी ही इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ भी होती है और हमें इस पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन मुझे काउंसलिंग से कोई भी खास हेल्प नहीं मिली। कुछ दिन तक सब ठीक रहता है और फिर वही गुस्सा मेरे अंदर पनपने लगता है। मैंने योग और मेडिटेशन करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अपने इस गुस्से के पीछे की वजहें तलाशने के लिए मैंने स्पिरिचुअल बुक्स ऑनलाइन पढ़नी शुरू की और ऐसे ही किसी रेफरेंस से मैं आपके ब्लॉग तक पहुंची। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं बहुत टाइम से आपका ब्लॉग पढ़ रही हूं और आज जाकर मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाने की हिम्मत कर रही हूं। पंडित जी, मैं जानती हूं कि आप हमेशा ये क्लियर करते हैं कि आप कोई जादूगर या डॉक्टर नहीं है, लेकिन मैंने जितना भी आपके ब्लॉग में पढ़ा है उससे मैं ये जानती हूं कि आपको इंसानी मन और गीता ज्ञान दोनों की बहुत अच्छी समझ है और आप जानते हैं कि मन की किस उलझन के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपाय बताया है। मैं इस उम्मीद में आपसे ये सब शेयर कर रही हूं कि आप जरूर मेरी हेल्प करेंगे और मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएंगे जिससे मैं अपनी हेल्प कर सकूं। मैं अभी से आपके आंसर का इंतजार कर रही हूं।
पंडित जी ने मेल पढ़कर खत्म किया और उन्हें यह समझ में आया कि दिव्या की परेशानी की वजह कहीं न कहीं उसके बचपन से जुड़ी है। कुछ ऐसा जरूर होगा जिसने उसकी पर्सनालिटी को इनसिक्योरिटी से भर दिया होगा, और यही इनसिक्योरिटी उसके मन में कहीं दबकर बैठी है। अब उसके हालात अच्छे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो इनसिक्योरिटी जब तब अपना सर उठाती रहती है और दिव्या को समझ भी नहीं आता कि कब वो उस पर हावी हो जाती है। पंडित जी सोचने लगे कि इसीलिए कहा जाता है कि बचपन में बच्चों पर उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी की लाइफ के फाउंडेशन ईयर्स होते हैं और इसमें क्रोधात भवति सम्मोह ही तय होता है कि कोई आगे चलकर कैसा इंसान बनेगा, उसकी पर्सनालिटी में क्या क्या गुण होंगे और क्या क्या कमजोरियां होंगी। गुस्सा तो बस एक सिम्टम है बुखार की तरह। जिस तरह बुखार आने का मतलब बॉडी में कहीं न कहीं इन्फेक्शन का होना है, उसी तरह अगर किसी को बात बेबाद गुस्सा आता है तो इसका मतलब है कि उस इंसान के मन में बहुत कुछ जमा हो रखा है और बाहर निकलने का गलत तरीका उसे मिल गया है। पंडित जी ने सोचा कि दिव्या को एक एडवाइस से फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक उनके मन में छिपी इनसिक्योरिटी को एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक कोई काउंसलिंग या मेडिटेशन उसे हेल्प नहीं कर पाएंगे। इनसिक्योरिटी इंसान को खोखला कर देती है, उसकी तमाम अच्छाइयों पर हावी हो जाती है। गुस्सा करने वाला चाहे कितना भी अच्छा इंसान हो, लेकिन उसकी इस एक कमी की वजह से लोग उसकी हर अच्छी बात भूल जाते हैं। गुस्सा इंसान को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाता जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गुस्से से मोह पैदा होता है और मोह में हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। इस भूल जाने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से इंसान ही खत्म हो जाता है। पंडित जी ने दिव्या को रिप्लाई किया कि वे उससे बात करना चाहेंगे। अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो वे उन्हें कॉल करें, क्योंकि बिना बात किए इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकल सकता है। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबके मन को शांति देने की प्रार्थना की।